आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करेंगे आयुष्मान खुराना की। बॉलीवुड एक्टर हैं। तो हम ये देखेंगे कि इनका नाम लोशो ग्रिड के हिसाब से है, वैदिक ग्रिड के हिसाब से है या पाइथागोरस के हिसाब से सेट है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1984। तो हमें मूलांक मिल गया 5। जोडिएक नंबर हमें मिल गया, वर्गो है तो ये 5 हो गया। बैक सीटर नंबर 8+4 12 यानी 3। और भाग्यांक हमें मिल गया टोटल 5 14 24 32 36। 36 का 9 भाग्यांक हमें यानी डेस्टिनी नंबर हमें मिल गया 9। अब हम ये देखेंगे कि इनका नाम लोशु के हिसाब से रखा गया है, वैदिक के हिसाब से रखा गया है या पाइथागोरस के हिसाब से रखा गया है। तो पहले हम देखेंगे लोशु के हिसाब से। 4 आ गया 2 बार, 9 आएगा 3 बार, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 आएगा, मूलांक है। यहाँ पे जोडिक नंबर, हम लोशो में जोडिक नंबर नहीं लिखते हैं। अगर ये वैदिक होता तो हम यहाँ पे 5 2 बार लिखते हैं। 7 नहीं है, 8 है 1 बार, 1 है 2 बार, 6 नहीं। तो ये मेरी ग्रेड बन गई। तो कोई भी लोशो ग्रेड प्रैक्टिशनर सीधा रिकमेंड करता आयुष्मान खुराना जी को कि आप अपना नाम 6 पे लेके जाइए। क्यों लेके जाइए? क्योंकि 4 5 6 का गोल्डन राजयोग प्लेन कंप्लीट हो जाता। ये अच्छी बात है, कंप्लीट हो जाता। और ऊपर से ये मूवी बिजनेस में है। मूवी बिजनेस यानी कि 6 नंबर यानी वीनस का ही बिजनेस है। एंटरटेनमेंट हो गया, मूवी इंडस्ट्री, टेलीविजन, फैशन, ये सब दे आर रूल्ड बाय वीनस। तो जितना भी सिनेमा है वह सब 6 के लिए। लेकिन तब भी इनका नाम 6 पे नहीं गया है, ये नाम 55 के 1 पे आया है। अभी देखिए कैसे। इसमें हम कैल्डियन फॉलो करते हैं, कैल्डियन न्यूमेरिक वैल्यू। तो 1 है, यू का 6 है, एस का 3 है, एच का 5 है, एम का 4 है, 5 है, के 2 है, एच 5 है, 6 है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 है। तब टोटल करेंगे 1 2 8 11 16 20 21 31 17 18 23 24। तो 31 + 24 कितना आ गया? 55 इज इक्वल टू 1। नाम 1 पे जा रही है, बहुत अच्छा कंपाउंड है। लेकिन ये 6 पे नहीं जा रहा। तो लोशो ग्रिड में अगर ये दिखाते तो लोशो ग्रिड वाले बोलते कि ये तो नाम इनका सीधा सीधा 6 पे जाना चाहिए था। लेकिन अब हम देखेंगे कि इनका नाम किस मेथड के हिसाब से रखा गया है। वैदिक में चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम पाइथागोरस में चेक करेंगे। लोशो ग्रिड के हिसाब से तो नाम नहीं रखा गया है। और इनको आज भी लोशो ग्रिड प्रैक्टिशनर बोलेंगे कि सर अपना नाम आप 6 पे लेके जाइए। वैदिक ग्रिड 3 1 9 6
7584 वैदिक ग्रिड हम फिल कर देते हैं। वन एक बार है, 9 2 बार है, एक बार भाग्यांक है, और हम सेंचुरी को ओमिट कर देते हैं। जो सेंचुरी का नंबर होता है 19 हम वो नहीं लेते। तो देखिए ना तो 1 लिया ना ही मैंने 9 लिया। लोशो ग्रिड में ये नंबर भी ले लिया जाता है। 5 देखिए, 5 हमारा मूलांक है, बीएन है, और जोडिक नंबर भी हमारा 5 आ रहा है, तो हम 5 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे बैकसीट नंबर 3 है। अगर 3 हमारे पास डेट ऑफ बर्थ में दिखता तो हम 3 2 बार लिखते, और नहीं है तो ये है, तो इसका मतलब ये पार्शियली प्रेजेंट है। हम इसकी रेमेडी करेंगे तो 3 भी हमारे ग्रिड में एक्टिवेट हो जाएगा। 8 है, 4 हमारे पास 2 बार है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, यहाँ पे 1 8 का ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके लिए हमें 7 को एक्टिवेट करना होगा, ताकि हमारा 1 7 8 का प्लेन कंप्लीट हो जाए और नेगेटिव से हमारा ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। बाकी सब तो ठीक है, 9 5 4। हाँ, अब इसमें क्या है, ओवर पावरफुल नंबर। ओवर पावरफुल नंबर क्या होता है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी देगा, नेगेटिव इफेक्ट भी देगा। कौन कौन है, 9 है एंड 5 है। ये ओवर पावरफुल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर जो कि बी एन डी एन है और मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो उसको हम ओवर पावरफुल मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी एन मेरा 5 है, 5 2 बार आया, तो यानी 5 मेरा ओवर पावरफुल है। 9 क्या है, 9 हमारा डी एन है, 9 2 बार आया तो 9 हमारा क्या है, ओवर पावरफुल हो गया। इस केस में हमें ओवर पावरफुल नंबर की रेमेडी डोनेशन के थ्रू करनी होती है, ताकि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो। इसको हम वाइब्रेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी खुद हमारे पास इसकी एक्सेस एनर्जी है। हम क्या करेंगे इसको अपने नाम में लाके, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 और 9 तो यहीं से रूल आउट हो गया, हम नेम नंबर पे नहीं ले जाएंगे। अब हम आते हैं, 4 भी पॉजिटिव है। देखिए 4 और 8 के साथ क्या होता है, अगर ये इवन टाइम्स हैं तो पॉजिटिव मानते हैं। 4 2 बार है तो पॉजिटिव है, 8 एक बार है, कोई इशू नहीं, हम 8 पे तो नाम को ले ही नहीं जाते। हम अब क्या करेंगे, 1 हमारा बैलेंस्ड है, ठीक है, लेकिन 8 के इफेक्ट से इसकी पावर थोड़ी कम हो रही है, तो हम 1 को स्ट्रेंथन करेंगे। यानी कि हमारा जो नेम नंबर है उसको ये जाएगा या तो 1 पे जाएगा या तो 7 पे जाएगा। तो 7 पे हम ले जा सकते हैं और 1 के रेमेडी कर सकते हैं, या हम नेम को 1 पे ले जाएंगे और 7 के रेमेडी करेंगे। तो मेरे हिसाब से आयुष्मान खुराना जी ने क्या किया, नाम को बहुत अच्छे कंपाउंड पे ले गए और 7 के रेमेडी कर रहे होंगे, तो इनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला इनका। अब हम ये नाम देखेंगे पाइथागोरस के हिसाब से। वैदिक के हिसाब से तो हमें पता चल गया कि ये नाम हमें वैदिक के हिसाब से ही मिला है। अब ऐसा भी होता है कि वैदिक के हिसाब से भी मेरा नाम अच्छा है और पाइथागोरस के हिसाब से भी मेरा नाम अच्छा है। तो अब ये देखते हैं कि इनका नाम पाइथागोरस के हिसाब से अच्छा है कि नहीं है। हम पाइथागोरस में क्या करते हैं, जो जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो प्लेस वैल्यू है वही हम न्यूमेरिक वैल्यू भी ले लेते हैं। जैसे A1 है, B2 है, C3 है, और X 24 है, 24 को हम 6 ले लेंगे, Y 25 है, 2 + 5 को हम 7 ले लेंगे, और Z 26 है तो 2 + 6 को हम 8 ले लेंगे। तो हम ये फॉलो करते हैं, और इसमें 4 और हम चीज़ें निकालते हैं, जैसे कि हार्ट डिज़ायर नंबर। ये क्या होता है, आपके नाम का जितने भी वॉवल्स हैं उनका सम। तो देखिए वॉवल्स क्या क्या है हमारे पास, एक है U21 होता है तो 2 + 1 3 हो गया, A1 है। U21 तो 3 होता है, 1 1, टोटल कितना हो गया, 1 4 5 8 9 10। हार्ट डिज़ायर नंबर 10, यानी 1 + 0 यानी 1 हो गया मेरा हार्ट डिज़ायर नंबर। दूसरा जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वो है एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन क्या होता है, आपके नाम का जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका टोटल, ठीक है। अब हम y की वैल्यू क्या है, y 25 है तो ये हम 7 लेंगे। y एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जैसे अगर कभी भी नाम में सिर्फ सिंगल y आता है तो हम उसको वॉवल ले लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारा हार्ट डिज़ायर और एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि y वॉवल के साथ यूज़ हुआ है, ये स्पेशल केस है, उस केस में इसको कॉन्सोनेंट ट्रीट करेंगे। S 19 होता है 1, H 8 होता है, M 13 यानी 4, N क्या हो गया हमारा 5, 14 का 5, K 11 यानी 2, H 8, R कितना होता है 18 यानी 9, 9 एंड 5। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, सबका टोटल
1 + 7 8 11 12 20 24 25 और 10 35। आयुष्मान का टोटल 35 आया। 10 13 13 9 22 31 32 32 और वही 37 38, ये 38 आया। 35 + 38 कितना हो गया हमारा? 73। एक्सप्रेशन हमारा क्या आ गया? 7 + 3 = 1। इसमें तीसरी वैल्यू हमें लेनी होती है लाइफ पाथ नंबर। इसको बहुत से लोग डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं और भाग्यांक भी बोलते हैं। तो भाग्यांक कितना है इनका? 9। चौथी वैल्यू हमें क्या निकालनी होती है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का फॉर्मूला क्या है? लाइफ पाथ प्लस एक्सप्रेशन। लाइफ पाथ क्या है हमारा? 9 है। एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला? 1 है। तो ये अगेन 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फिल कर लेते हैं ग्रिड में। ये ग्रिड कैसे फिल होती है? पाइथागोरस की ग्रिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब ये 4 वैल्यू हम फिल कर देंगे इसमें। हार्ट डिज़ायर 1, एक्सप्रेशन 1, लाइफ पाथ 9 और मैच्योरिटी 1। तो ये केस में ये नाम एज पर पाइथागोरस रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है। यानी कि हम अगर देखें तो आयुष्मान खुराना जी का जो नाम है वो वैदिक और एज पर पाइथागोरस दोनों के हिसाब से सेट है। तो कि देखिए कितना अच्छा रिजल्ट दिया उनका, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन अगर मैं इसी नाम को अगर रेक्टिफाई करूं, अगर चेंज करूं, तो मैं कैसे करूंगा? अभी देखिएगा। देखिए आयुष्मान खुराना में जो जो डिसएडवांटेज है, जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है? पहला, इसमें एस एच का नेगेटिव साउंड जो कि मेडिकल इश्यूज देता है। दूसरा कि कभी भी आपका नाम ओवर पावरफुल नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें ओवर पावरफुल 5 है और ओवर पावरफुल आर है। आर की वैल्यू हम 2 भी लेते हैं और 18 भी लेते हैं। तो देखिए ओवर पावरफुल हो गया एन एन, तो ये हम नहीं लेते। इस क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये देखते हैं सीवियर हेल्थ इश्यूज रिलेटिंग टू दैट नंबर, यानी 5 नंबर से जुड़े और 9 नंबर से जुड़े इनके पास हेल्थ इश्यूज आपको मिलेंगी। तीसरा कि कार्मिक अल्फ़ाबेट्स हम नहीं लेते। कार्मिक अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? एन। एन को हम मल्टीप्लाई नहीं करते, यानी एन को हम डबल एन कभी नहीं लिखते। सेमी कार्मिक अल्फ़ाबेट यानी आर, आर को भी हम डबल आर कभी मल्टीप्लाई नहीं करते। ये एक रूल है। और चौथा, जो मेरा 12 स्टेप फॉर्मूला है, 12 स्टेप फॉर्मूला के हिसाब से राजयोग नहीं बन रहा है इसमें। तो इसमें हम राजयोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो मैंने नाम सोचा है, जो मैंने रिसर्च किया था, वो नाम ये है। वन 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 यू 6 3 5 5 4 1 5 2 5 7 2 1 5 1 3 9 12 22 26 27 32 7 17 23 23। कितना आ गया टोटल? 55, यानी कि 1। नाम 1 पे जा रहा है। इसमें क्या हुआ? डबल एन जो कि कार्मिक अल्फ़ाबेट है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ओमिट हो गया।
प्लस में एस एच की जो नेगेटिव साउंड थी वो मैंने ब्रेक कर दी एस एच से। फिर डबल आर था तो डबल आर को भी मैंने, क्योंकि सेमी कार्मिक अल्फ़ाबेट है, वो भी हटा दिया। ऊपर से कि ये अपने आप में ही कार्मिक अल्फ़ाबेट है वो हट गया, और ओवर पावरफुल नंबर है वो भी हट गया। आर की वैल्यू पाइथागोरस के हिसाब से 9 है और उसके हिसाब से 2 है, तो वो भी हट गया। देखिए, तो अब इस नाम में आपको और ऊपर से इसमें राजयोग भी बन गया है। जो स्टेप फॉर्मूला फॉर नेम डिज़ाइन के हिसाब से इसमें राजयोग बन गया है। ये मुझे पता है कैसे बनाना, ये मैं आपको स्क्रीन पे नहीं बता सकता। अब हम इस नाम को देखेंगे, क्या ये पाइथागोरस के हिसाब से जाता है कि नहीं जाता, वो भी हम चेक करेंगे। पाइथागोरस में 3 5 8 6 15 होता है, तो 6 आ गया, 1 1। पाइथागोरस में सबसे पहले हार्ड डिज़ायर नंबर होता है, वो क्या है, टोटल ऑफ द इक्वल 1 2 5 10 11 17 18 19। तो 19 का क्या आया, 1। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन नंबर क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका टोटल। तो वाई को इसमें हम कॉन्सोनेंट मानेंगे तो 25 यानी 7, एस 19 है तो 1, एच 8, एम 4, एन 5, के 11 यानी 2 8, आर 2, एन 5। अब टोटल करेंगे 1 2 7 9 12 13 18 26 30 31 36 10 16 18 19 24 25 61, यानी कि 7। एक्सप्रेशन हमारा आ गया 7। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आर जो होता है 18 होता है, तो ये 9 आएगा। तो मेरी वैल्यू टोटल 10 16 25 26 31 32 32, ये आ गया 68, यानी कि 6 + 8 14। फर्दर रिड्यूस करेंगे तो 5 आ गया हमारा। इसमें हमें तीसरी वैल्यू लेनी होती है लाइफ पाथ। तो लाइफ पाथ क्या होता है, हमारे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो डेट ऑफ बर्थ का टोटल क्या आ रहा है आयुष्मान खुराना जी का, 9। चौथी वैल्यू क्या हमें लेनी पड़ती है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होता है, लाइफ पाथ प्लस एक्सप्रेशन। लाइफ पाथ हमारा 9 है, एक्सप्रेशन नंबर 7, सॉरी एक्सप्रेशन हमारा 5 है, 5। तो 9 + 5 14, 1 + 4 = 5। अब हम इसको ग्रिड में फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 आ गया, एक्सप्रेशन 5 आ गया, लाइफ पाथ 9 आ गया, फिर से मेच्योरिटी मेरे पास 5 आ गई। तो पाइथागोरस के हिसाब से हमें डायगोनल लाइन या वर्टिकल लाइन हमें मिलती है कंप्लीट, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा लाइन रिकमेंडेड है। हम वैसे इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, पाइथागोरस की बहुत बड़ी थ्योरी है, इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये नाम बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो इस नाम में वैदिक के हिसाब से भी ये सूटेबल है और पाइथागोरस के हिसाब से भी, और ऊपर से जो 12 स्टेप फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसमें राजयोग बन चुका है इस नाम से। हाँ, थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि जैसे किसी ने बोला कि आयुष्मान यहाँ पे ई क्यों लगा दिया, तो हम यहाँ पे सी लगा सकते हैं, ठीक। सी के बाद हम यहाँ पे खुराना की स्पेलिंग एज इट इज़ रखते हैं, फिर उनके फादर का नाम लेके हम बीच में मिडिल नेम में उनके इनिशियल्स लगा सकते थे, या मदर का नाम लेके, तो भी बहुत अच्छा नाम डिज़ाइन हो जाता है इनका। ट्वेल्व स्टेप फॉर्मूला फॉर नेम डिज़ाइन, ये क्या है, सबसे पहला डिसाइडिंग द नेम नंबर, यानी कि हमारा नाम किस नंबर पे जाना चाहिए, उसका भी 4 तरीका है। ब्रेकिंग, बैड, दोष।
क्रिएटिंग अ गुड योग, चार्ट में अगर अच्छा योगा बन रहा है तो नाम हम उस नंबर पे ले जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग अ वीक नंबर, अगर कोई नंबर वीक पड़ रहा है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। चौथा, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर पे हम तब जाएंगे जब हमारे ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, यानी अगर आपके ग्रिड में कोई बैड दोषा नहीं है, अगर ऑलरेडी गुड योगास प्रेजेंट हैं तो कोई इशू नहीं है, स्ट्रेंथनिंग का वीक नंबर भी प्रेजेंट नहीं है आपके पास, तो हम मिसिंग नंबर पे जाते हैं। लोशो ग्रिड में क्या होता है, सीधा मिसिंग नंबर है, नाम उसी पे जाना चाहिए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सबसे लास्ट में फॉलो करते हैं। दूसरा है फर्स्ट अल्फ़ाबेट थ्योरी। तीसरा स्टेप है मल्टीपल अल्फ़ाबेट थ्योरी। जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया कि एन एक कार्मिक अल्फ़ाबेट है, इसको रिपीट नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आर सेमी कार्मिक अल्फ़ाबेट है, इसको रिपीट नहीं करते। ऊपर से क्योंकि ये पावरफुल है, इसकी जो वैल्यू है वो 5 है। 5 आयुष्मान खुराना जी के ग्रिड में ओवर पावरफुल है, तो भी हम इसको नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या हमको सीवियर मेडिकल कंडीशंस मिलेंगी, और हो सकता है उनके पास कोई सीवियर मेडिकल कंडीशंस एग्जिस्ट भी कर रही हों, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल अल्फ़ाबेट थ्योरी। चौथा है साउंड थ्योरी, कि नेम में जैसे कुछ नेगेटिव साउंड्स आते हैं, जैसे मैंने बोला SH आपको नेगेटिव मतलब मेडिकल कंडीशन देता है। तो आप देखेंगे कई लोगों के नाम में, जैसे आशीष, इसमें SH 2 बार है नाम में, आप देखेंगे इनमें बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस मिलेंगे। एक नाम और बताता हूँ मैं, शहाना, SH, इस नाम में भी बहुत मेडिकल कंडीशंस मिलेंगे। ये नेम की वजह से होता है। जैसे और भी नेगेटिव लेटर्स होते हैं, जैसे DI होता है, DI इज़ अ नेगेटिव साउंड, उसको भी हम हटाते हैं। पांचवा है राजयोग। अगर आपके नाम में राजयोग बन गया तो सक्सेस और मनी आपके पास खुद ब खुद आती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है राजयोग क्रिएशन। पांचवा है नेम ग्रिडिंग। सातवां है मेल फीमेल हैबिट नंबर्स, यानी अगर किसी के ग्रिड में से फीमेल नंबर्स हैं तो उसको अर्निंग की इशू होती है, तो हम उसका नाम को मेल नंबर्स पे ले जाते हैं। और नेम ग्रिडिंग क्या होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट हम कौन से पोजीशंस पे उसको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो हम नेम ग्रिडिंग से करते हैं। पिरामिड नंबर्स, नेम ग्राफ, आपके नाम का ग्राफ बनता है। एक्टिवेशन ऑफ न्यू नेम, आपके नाम नए नाम को कैसे एक्टिवेट करेंगे। सिग्नेचर ऑफ न्यू नेम, उस नए नाम का साइन क्या होना चाहिए। नेम एनर्जाइजर, यानी यंत्रा, आपको यंत्रा भी मिलता है आपके डेट ऑफ बर्थ का और आपके न्यू नेम का। तो ये यंत्रा से क्या होता है, अगर आप ये अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट के डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपके नए नाम की एनर्जी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए डेट ऑफ बर्थ के साथ और एक नए नाम के साथ।